चारों युगों में इनका प्रताप है। बल बुद्धि और ज्ञान का जिनका लगा नहीं अनुमान, जय जय अंजनी के लला, जय पवन पुत्र हनुमान। एक बार स्वयं प्रभु राम ने भैया भरत से कहा, भैया भरत ने पूछा, प्रभु एक बात मुझे बताइए, आखिरकार संसार में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? संसार में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? क्योंकि भरत जी को ऐसा लगा कि मैंने प्रभु के लिए इस अयोध्या के राज्य को त्याग दिया, तो शायद मुझसे बड़ा दूसरा कोई भक्त नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु राम ने कहा भैया भरत से, भैया भरत, हनुमान का मान सदा मन में, कभी दिल से दूरी नहीं होती, भगवान भक्त के रिश्ते में कोई मजबूरी नहीं होती, एहसान भूल जाऊं कैसे, इसकी मंजूरी नहीं होती। अब मैं कहूंगा नहीं, आप अपने आप तालियां बजाएंगे और उस लाइन को मेरे साथ बुलवाएंगे। एहसान भूल जाऊं कैसे, इसकी मंजूरी नहीं होती, हनुमान अगर नहीं होते तो रामायण पूरी जय हो जय हो जय हो जय हो। हनुमान अगर नहीं होते तो रामायण पूरी नहीं होती। आइए, मेरा भजन उस समय का है। मैया, इस भजन को बड़े ध्यान से सुनना। इसमें एक नारी का त्याग, एक पत्नी का त्याग, एक माँ का त्याग क्या होता है, इस भजन के माध्यम से सुनेगा जरा, क्योंकि आज समाज के अंदर बड़ी दुर्दशा बन रही है, इसलिए इस भजन को सुना रहा हूं। एक नारी का त्याग, एक माँ का त्याग क्या होता है, सुनेगा जरा जो कहने के लिए जा रहा हूं। लक्ष्मण जी के शक्ति का प्रहार हो गया। हनुमान जी महाराज द्रोणागिर पर्वत पर बूटी लेने के लिए चले गए। हनुमान जी महाराज पूरे द्रोणागिर पर्वत को लेकर के आ रहे हैं। जैसे ही पूरा द्रोणागिर पर्वत को हनुमान जी महाराज लेकर के आए, अयोध्या के ऊपर से गुजरे, तो भरत जी पहरा दे रहे हैं नंदीग्राम में। उन्होंने देखा कोई राक्षस है जो पर्वत को लेकर के जा रहा है, कहीं अयोध्या के ऊपर ना गिरा दे। भरत जी ने एक तीर मारा जो हनुमान जी महाराज के जाकर के लगा। यहीं से मेरा भजन प्रारंभ हो रहा है। समझ निशा में निशाचर, कोई भरत ने मारा तीर, राम राम कह धरन पर वो गिर गए हनुमत भी। जैसे ही हनुमान जी महाराज जमीन पर गिरे, उनके मुख से राम राम शब्द सुना। राम शब्द निकला, भरत जी समझ गए कोई राम भक्त मेरे हाथों से मारा गया। भरत जी पास में पहुंचे, जाकर के उनसे उनका परिचय पूछा। हनुमान जी महाराज ने अपना परिचय बताया और पूरा वृतांत बताने लगे। कहा, रावण के सुत मेघनाथ ने मारा है शक्ति बाण, भैया लक्ष्मण के पड़ गए देखो संकट में प्राण। कहा, लक्ष्मण के प्राण संकट में हैं। इतनी बात सुनकर भरत की भी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन वहां का वाकया क्या हुआ? हनुमान की बातें सुनी तो गम की बदरिया छा गई। हनुमान के दर्शन करने के पूरी अयोध्या नगरिया आ गई। आज हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए पूरी अयोध्या नगरी चली आई, जिसमें राम जी की माता कौशल्या, भरत की माता कैकेयी, लक्ष्मण की माता सुमित्रा और स्वयं लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी दर्शन करने के लिए आ गई। हनुमान जी महाराज ने सबको देखा, प्रणाम किया। प्रणाम करके बोले, मैया, लक्ष्मण के प्राण संकट में हनुमान जाना चाहता है, आज्ञा दीजिए। कहीं विलंब ना हो जाए, कहीं विलंब ना हो जाए, आज्ञा दीजिए। जैसे हनुमान जी महाराज ने कहा, तो आज लक्ष्मण की माता सुमित्रा ने हनुमान जी महाराज को रोका। कहा, हनुमान जा तो रहे हो, लेकिन जाते जाते मेरा एक छोटा सा संदेशा है, और वो संदेशा तुम्हें राम जी तक पहुंचाना है। देखिए, यहाँ से मेरा भजन प्रारंभ। सुमित्रा एक संदेशा दे रही है, कह रही है हनुमान से, हनुमान जाकर राम जी से कहना, हनुमान जाकर राम जी से कहना, अरे मेरे लखन के प्राण यूं जाएं तो जाएं, ये मेरे बेटे के प्राण यूं जाएं तो जाएं,
सोचिए, विचार करिए मैया, जिस माँ का बेटा मौत की सैया पर लेटा हुआ हो, वो माँ कह रही है चाहे मेरा बेटा लक्ष्मण मारा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जी फर्क एक बात का पड़ता है, जो आज हमारे घर की इज्जत है, इज्जत कौन होती है, बहू या बेटी। जो आज हमारे घर की इज्जत है, आज हमारे घर की इज्जत दांव पर लगी हुई है। इस इज्जत के साथ हमारी बहू सीता वनवास के लिए गई थी, उसी इज्जत के साथ घर पर वापस आनी चाहिए, चाहे मेरा बेटा लक्ष्मण मारा जाए। मैं चाहूंगा एक बार ऐसी मैया सुमित्रा के लिए जोरदार ताली बजाओ जरा। माँ कह रही है जय 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 जय। अरे मेरे बेटे के प्राण यूं जाए तो जाए, पर बिना जानकी के राम लौट कर न आए। बिना जानकी के राम लौट कर न आए। बिना जानकी के राम लौट कर न आए। कह रही है माँ बहुत हल्के के, हनुमान जाकर राम जी से कहना, हनुमान जाकर राम जी से कहना, ये मेरे लखन के प्राण, ये मेरे बेटे के प्राण यूं जाए तो जाए, पर बिना जानकी के राम अयोध्या न आए। बिना जानकी के राम अयोध्या न आए। देखिए मेरा निवेदन है, बड़े भाव से इस भजन को सुनना। जितने हमारे मैया बैठी हैं, जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, और जो इधर उधर उन सभी से निवेदन, अगर दिखाई नहीं दे रहा हूं तो थोड़ा सा सामने जरूर आ जाए। जिन भक्तों की तरफ से ये सुंदर सी अरदास आशीर्वाद आ रहा है, मैं चाहूंगा एक बार आप सभी के लिए जोरदार ताली बजाओ जरा मिलकर के, सबके लिए जोरदार। कहा हनुमान जी महाराज से जब मैया सुमित्रा ने, हनुमान जी महाराज बोले माँ, हनुमान जी महाराज से जब मैया सुमित्रा ने, हनुमान जी महाराज बोले माँ धन्य है तेरे जैसी माँ, मैं बारंबार प्रणाम कर रहा हूं ऐसी माँ के लिए। बेटा बहुत हल्का, मैं बारंबार प्रणाम कर रहा हूं ऐसी माँ के लिए जिस माँ ने एक ऐसे बेटे को जन्म दे दिया। हनुमान जी महाराज बोले मैया सुमित्रा से, माँ लाल तेरा ऐसा मैया, लाल तेरा ऐसा मैया, ममता चैतन्य हो गई। लाल तेरा ऐसा मैया, ममता चैतन्य हो गई। और हनुमान जी महाराज ने ऐसा शब्द बोला है, आप मजबूर हो जाएंगे भाव से तालियां बजाने के लिए। कह रहे हैं हनुमान जी महाराज, ममता चैतन्य हो गई, ऐसा बेटा जनकर तेरी कोखो धन्य हो गई। ऐसा बेटा जनकर तेरी कोखो धन्य हो गई। माँ तूने एक ऐसे बेटे को जन्म दे दिया जो अपना जीवन प्रभु की सेवा में समर्पित कर रहा है। 14 वर्ष होने को आए जिसने नींद का त्याग कर दिया, 14 वर्ष होने को आए जिसने भोजन का त्याग कर दिया, 14 वर्ष होने को आए जिसने नारी का त्याग कर दिया। तूने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया, इसलिए मैं बारंबार तेरे चरणों में सर रख करके प्रणाम करता हूँ। सुमित्रा बोली हनुमान सिर्फ इतना नहीं, कहना राम से जाकर के, एक बेटा मेरा लक्ष्मण मौत की सैया पर लेटा हुआ है, दूसरा बेटा मेरा शत्रुघ्न अयोध्या में है, अगर जरूरत पड़ जाए। धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेटा, धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेटा, और जरूरत पड़ने पर लड़ने भेज दूंगी मैं अपना दूसरा भी बेटा। लड़ने भेज दूंगी मैं अपना दूसरा भी बेटा, लड़ने भेज दूंगी मैं अपना दूसरा भी बेटा। आवश्यकता पड़ने पर अपने दूसरे बेटे शत्रुघ्न को भी लड़ने के लिए भेज दूंगी, लेकिन काम बस इतना करना है, रोकना ही होगा उनको आंसुओं का बहना, रोकना ही होगा उनको आंसुओं का बहना। गम के वो काले बादल, गम के वो काले बादल यो छाए तो छाए, पर बिना जानकी के राम अयोध्या न आए। बिना जानकी के राम अयोध्या न आए। देखिए भैया,
जैसे ही हनुमान जी महाराज से मैया सुमित्रा ने इतना कहा, हनुमान जी महाराज ने आज्ञा मांगी, माँ हनुमान जाना चाहता है। जैसे ही हनुमान जी महाराज थोड़े से आगे बढ़े, बड़े भाव से सुनेगा। जैसे ही थोड़े से आगे बढ़े, आगे राम जी की माता कौशल्या खड़ी हैं। कौशल्या माँ ने कहा, हनुमान ये जो सुमित्रा ने कहा इस बात को जाकर के मत कहना, ये सुमित्रा तो बावली हो गई है, ये नहीं जानती क्या कहना है। अरे सुमित्रा की तो मैं पहले से ही कर्जदार हूं, क्योंकि इसने अपने बेटे लक्ष्मण को मेरे बेटे राम के साथ 14 वर्षों के लिए भेज दिया। इसकी बात को जाकर के मत कहना, जो ये कौशल्या कहना चाहती है उस बात को जाकर के कह देना। कहा मां कौशल्या ने, धन्य है सुमित्रा सत की क्षमता लुटा दी, धन्य है सुमित्रा सत की क्षमता लुटा दी। और इस सुमित्रा ने तो मेरी ममता पे इसने अपनी ममता लुटा दी, ममता पे इसने अपनी ममता लुटा दी। इसने मेरी ममता के ऊपर अपनी ममता को निछावर कर दिया। हंस के दे दिया है इसने वो गोदी का कहना, हंस के दे दिया है इसने वो गोदी का कहना। कष्ट राम उसकी खातिर, कष्ट राम उसकी खातिर, जो पाए तो पाए। सुमित्रा मैया ने कहा, बिना सीता के राम अयोध्या न आए। कौशल्या मैया कह रही है, कष्ट राम उसकी खातिर, जो पाए तो पाए, पर बिना उस लखन के राम लौट कर न आए, बिना उस लखन के राम लौट कर न आए। हनुमान जी महाराज बोले, मैया धन्य है तुम्हारे जैसी माएं, ऐसी ऐसी मैयाएं इस अयोध्या में रहती हैं। एक माँ कहती है बिना सीता के राम अयोध्या न आए, दूसरी माँ कहती है बिना लक्ष्मण के राम अयोध्या न आए। ऐसी ऐसी त्याग की मूर्तियां रहती हैं। अब तक तो मैंने सिर्फ अयोध्या का नाम सुना था, आज दर्शन भी हो गए। ऐसी ऐसी मैयां यहाँ रहती हैं। मैं यहाँ की माटी को अपने माथे से लगाता हूँ, प्रभु के नाम का स्मरण करता हूँ। धन्य है तुम्हारे जैसी मैयाओ। आज्ञा दीजिए, हनुमान जाना चाहता है। मैयाओ जैसे ही हनुमान जी महाराज थोड़े से आगे बढ़े, आगे भरत की माता कैकई खड़ी है। कैकई बोली हनुमान जी महाराज से, हनुमान मुझसे बड़ी अभागन कोई दुनिया में हो नहीं सकती, कोई दूसरी मुझसे ज्यादा अभागन हो नहीं सकती, मुझसे ज्यादा बैरन कोई हो नहीं सकती। क्यों? जिस दिन से मेरा राम बन को गया है, उस दिन से पूरे अयोध्या में किसी ने मुझसे मां नहीं कहा। ऐसा कह रही है कैकई मां। जिस दिन से राम वनवास के लिए गया है, उस दिन से किसी ने मुझसे मां नहीं कहा। हो सकता है जो मेरी दोनों बहनों ने कहा है, अगर बन जाए तो इनकी बात को जाकर के मत कहना। जो ये अभागन कैकई कहना चाहती है, इस कैकई के संदेश को जरूर राम तक पहुंचाना। हनुमान जी बोले, माँ तुम क्या कहना चाहती हो? कैकई माँ बोली, अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हूँ मैं, अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हूँ। और मैं बोलूंगा बाद में, आपकी आवाज पहले आ जाए। अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हूँ, क्षमा मांगने के भी मैं लायक नहीं हूँ। अरे मैं तो क्षमा भी नहीं मांग सकती, न राम से मांग सकती, न कौशल्या से, न लक्ष्मण से, न सुमित्रा से, क्योंकि जो कुछ हुआ मेरी ही वजह से उनको बड़ा कष्ट सहना, मेरी ही वजह से उनको बड़ा कष्ट सहना। दुनिया वाले मुझ पे सितम, दुनिया वाले मुझ पे सितम ढाए तो ढाए। सुमित्रा मैया ने कहा, बिना सीता के राम अयोध्या न आए। कौशल्या मैया ने कहा, बिना लक्ष्मण के राम अयोध्या न आए। कैकई माँ कह रही है, दुनिया वाले मुझ पे सितम ढाए तो ढाए, बिना सिया और लखन के राम लौट कर न आए, बिना सिया और लखन के राम लौट कर न आए। कैकई माँ बोली, दोनों को साथ में लेकर के आना है। बेटा ये वाला ध्यान रखो, दोनों को साथ में लेकर के आना है, अकेले नहीं आना है। जैसे गए थे वैसे आना है।
हनुमान जी महाराज बोले माँ तुम्हारी जैसी आज्ञा में जरूर जाकर के कह दूंगा, लेकिन मुझे आज्ञा दीजिए, ये सूर्योदय होने वाला है, ये सूर्योदय होने वाला है, मुझे आज्ञा दीजिए, लक्ष्मण के प्राण संकट में हैं। अब मैं इस भजन का अंतिम चरण सुना रहा हूँ, अंतिम पड़ाव इस भजन का सुनेगा, शायद आपको कुछ मिल जाए। हनुमान जी महाराज ने कहा आज्ञा दीजिए, लक्ष्मण के प्राण संकट में हैं। पास में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला खड़ी है। हनुमान जी महाराज की बात को सुनकर के उर्मिला हंसने लग गई, मुस्कुराने लग गई। सोचिए, विचार करना, किसी पत्नी का पति अगर मौत की सैया पर लेटा हुआ हो, अगर वो पत्नी हंसने लग जाए, मुस्कुराने लग जाए, तो ये जमाना क्या कहेगा। हनुमान जी महाराज भी बोल पड़े, अरे कैसी पत्नी हो तुम, तुम्हारे पति के प्राण संकट में तुम हंस रही हो, रही हो। उर्मिला ने हंस करके तर्क कर दिया, बोली हनुमान जी महाराज से, हनुमान मैं इसलिए हंस रही हूँ, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि मेरे पति का सर राम जी की गोदी में है, तो बात मुझे बताइए। उर्मिला हंस करके क्या कहने लगी, सुनिएगा जरा। धर्मोधरा को धारण करता वो रघुवंश का बेटा, मेरे पति कोई साधारण नहीं है। धर्मोधरा को धारण करता वो रघुवंश का बेटा। और जो उर्मिला ने कहा, अगर आपकी समझ में आ जाए, आप समझ जाएं, तो एक बार तालियों का आशीर्वाद जरूर होना चाहिए। जो समझ जाए वो तालियां जरूर बजाना। वो रघुवंश का बेटा, मौत भला उसका क्या कर पाए, जो प्रभु की गोदी में लेटा, प्रभु की गोदी में लेटा, प्रभु की गोदी में लेटा। जो स्वयं परमात्मा की गोदी में हो, क्या मौत उसके पास आ सकती है। कहने लगी उर्मिला, गोदी में सर है जिनके, गोदी में सर है जिनके, वो है भगवान। मौत छू न पाएगी मेरे, मौत छू न पाएगी मेरे पिया के प्राण। पतिव्रत भावों से मिलते हैं सतियों को वरदान, पतिव्रत भावों से मिलते हैं सतियों को वरदान। हनुमान जी महाराज बोले, देवी ये सूर्योदय होने वाला है। उर्मिला फिर हंस गई, मुस्कुरा गई, बोली किस सूर्य की बात करते हो, किस सूर्य की बात करते हो। और हकीकत मानना मैया, अगर ये नारी अपने पर आ जाए, ये नारी अगर अपने पर आ जाए, तो भगवान को भी अपने चरणों में झुका लेती है। ऐसी होती है नारी। ऐसी ऐसी सतियां मेरे भारतवर्ष में हुई हैं, ऐसी ऐसी सतियां मेरे सनातन धर्म में हुई हैं। भागवत जी में एक लेख आता है, सती सांडली, जिसका पति कोढ़ी था, अपने कोढ़ी पति को कंधे पर लेकर के जा रही थी, साधु के कमंडल में ठोकर लगी। साधु ने कहा, जा सूर्योदय होने से पहले तेरा पति मर जाएगा। सती ने कहा, महाराज अगर मेरे अंदर सत्यत्व है, पति व्रत धर्म धारण करती हूँ, तो जाओ, ये सूर्योदय होगा ही नहीं। 6 महीने तक सती सांडली ने सूर्योदय नहीं होने दिया। ऐसी ऐसी सतियां मेरे भारतवर्ष में, ऐसी ऐसी नारियां हैं। उर्मिला हंस गई, बोली किस सूर्य की बात करते हो। सूर्य वंश की मैं कुल वधू हूँ, वो मन में मुदित नहीं होंगे। कह दिया, सूर्य तो मेरे रिश्ते में ससुर लगते हैं, और क्या कोई ससुर चाहेगा अपनी बहू को विधवा बनाने, वो स्वयं उदित नहीं होंगे। कह दिया, सूर्य तो निकलेंगे ही नहीं। हनुमान जी महाराज बोले, तो देवी ये बात बताओ, आखिरकार ये माजरा चल क्या रहा है, चल क्या रहा है अब तक। उर्मिला हंस गई, बोली सुनो, जो तीनों मैयाओं ने कहा है उस बात को कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पति भी आएंगे, प्रभु राम भी आएंगे, और मेरी बहन सीता भी आएंगी। आने ही आने हैं, कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो तीनों मैयाओं ने कहा उस बात को मत कहना, जो ये उर्मिला कहना चाह रही उस बात को जाकर के कह देना। हनुमान जी महाराज बोले, तुम क्या कहना चाहती हो। उर्मिला बोली, कहना प्रभु से जाकर के, करुणा के सागर हैं भगवान, ऐसा यस ना ले बैठे,
और जैसे विभीषण शरण में आ गया था, उर्मिला कह रही है जैसे विभीषण शरण में आ गया था, ऐसा यश ना ले बैठे, कर शरण में रावण आ जाए, उसे क्षमा दान ना दे बैठे। बोली उसे क्षमा दान नहीं देना है। हनुमान जी महाराज बोले तो देवी करना क्या है? उर्मिला बोली सुनो, कहना प्रभु से जाकर के, जो करने को आए काम करना है जरूरी, जो करने को आए काम करना है जरूरी, रावण जैसे पापियों का मरना है जरूरी, रावण जैसे पापियों का मरना है जरूरी। तो रामवीर गीत ऐसे लिखते ही रहना, रामवीर गीत ऐसे लिखते ही रहना, छाप काट गाने वाले, छाप काट गाने वाले, जो गाए तो गाए। मैया सुमित्रा ने कहा बिना सीता के राम अयोध्या न आए, कौशल्या ने कहा बिना लक्ष्मण के राम अयोध्या न आए, मैया कैकेयी ने कहा बिना सीता और लक्ष्मण के राम अयोध्या न आए। उर्मिला कह रही है भाव मेरे दिल पर ऐसे, जो भाए तो भाए। अब एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े कर लो सभी मिलकर के, और हमें उर्मिला का समर्थन करना है। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके उर्मिला कहने लगी अरे भाए तो भाए, और दोनों हाथ ऊपर खड़े करके तालियां बजाते हुए, बिना रावण को मारे राम लौट कर न आए, रावण को मारे राम लौट कर न आए, बिना रावण को मारे राम लौट कर न आए। ईमानदारी से बताना किस किस को मेरा ये भजन अच्छा लगा है। हाथ उठाएंगे। जिनको अच्छा लगा है एक बार मेरे लिए नहीं, मेरे परम सम्मानी गुरुदेव के लिए जोरदार ताली बजाओ जरा भी करके। जय हो जय हो। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके कहिए भाव से 1 मिनट के लिए, मेरे रोम रोम में राम राम से लागी मेरी लगन, मेरे रोम रोम में राम राम से लागी मेरी लगन, मेरे रोम रोम में राम राम से लागी मेरी लगन, मेरे रोम रोम में राम राम से लागी मेरी लगन। दिन रात करूं मैं भजन, भजन में होता रहूं मगन। एक बार प्रेम से भाव से मिलकर के कहो जय सिया राम। दोनों हाथ ऊपर खड़े कर दो, बोलो जय सिया राम, और तालियां बजाते हुए, मेरे रोम रोम में राम राम से लागी मेरी लगन, मेरे रोम रोम में राम राम से लागी मेरी लगन, मेरे रोम रोम में राम राम से लागी मेरी लगन। भैया बोलिए जरा, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव सीताराम, सीताराम भजमन प्यारे सीताराम, सीताराम सबकी बिगड़ी बनावे राम, भजमन प्यारे सीताराम, सबकी बिगड़ी बनावे राम, भजमन प्यारे सीताराम। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके उठा लो दोनों हाथ, और भाव से कहिए तालियां बजाते हुए, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ राम सिया राम, सिया राम जय राम, राम सिया राम, सिया राम।